हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसने वैकेंसीज निकाली हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो 500 है, मतलब हमारे पास पोस्ट क्या है, असिस्टेंट है। कितने असिस्टेंट, कितने पद हैं उसमें, मतलब कितनी पोस्ट है, 500 पोस्ट है। इसके बाद भी पोस्टर्स हैं, तो आप इसका जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लास्ट तक जानेंगे कि कैसे हम, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था, ये कितना आया था, डेट 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, ये ओरिएंटल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें वैकेंसी है। ठीक है, और हमारे पास कितनी पोस्ट है, 500 पोस्ट है। ठीक है, कितनी पोस्ट है, 500 पोस्ट है। इसके प्लस भी हैं कुछ पोस्ट, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो पोस्ट है वो किस लेवल पे है, असिस्टेंट पे। किस पे, असिस्टेंट पे। ठीक है, असिस्टेंट पे ये क्या है, पोस्ट है। ठीक है, तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और नोटिफिकेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट डेट कितना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा हमारे पास कितना, 2/8 से, मतलब 2 तारीख से 8 महीना, मतलब 2 अगस्त से 2025 से आप कहाँ तक फिल कर सकते हो, 17 अगस्त तक। ठीक है, 2 अगस्त से और 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी कितनी है, 17 अगस्त है। ठीक है, लास्ट डेट कितना है आपका, 17 अगस्त है लास्ट डेट। ठीक है, टेंटेटिव डेट टायर फर्स्ट, मतलब इसमें दो एग्जाम होंगे, एक तो टायर फर्स्ट होगा, एक टायर सेकंड होगा। ठीक है, टायर फर्स्ट की जो डेट हमारे पास कितना दे रखा है, 7/9/2025 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप इसको पहले तो अप्लाई के लिए देखो कितना टाइम दिया है, ओनली 15 दिन का टाइम दिया है। और उसके बाद टायर फर्स्ट भी कितना जल्दी हो जाएगा, ओनली इससे नेक्स्ट मंथ में हमारा क्या है, टायर फर्स्ट है। तो टायर फर्स्ट के लिए कितना डेट गिवन है हमारे पास, 7। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। फिर टायर सेकंड की भी डेट इन्होंने फिक्स कर रखी है, कितना, 28, मतलब उससे नेक्स्ट महीने मंथ में कितना है, 28। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, सॉरी, 7 को हमारे पास क्या है, टायर फर्स्ट है। 7 को क्या हो जाएगा, टायर फर्स्ट, और 28 को क्या हो जाएगा, टायर सेकंड हो जाएगा। पहले टायर फर्स्ट, और इतना जल्दी ही क्या ले लेंगे, ये टायर सेकंड ले लेंगे। ठीक है, मतलब सेकंड एग्जाम जो मेन एग्जाम होगा वो क्या होगा, टायर सेकंड होगा, वो 28/10 को हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, कॉल लेटर्स आप कब डाउनलोड करेंगे, मतलब जो एडमिट कार्ड आएगा कितना आएगा, 7 days prior to the date of each examination tentative टायर फर्स्ट एज वेल एज टायर सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब 7 दिन हमारे पहले जो एग्जाम आएगा उससे 7 दिन पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और क्या आया है, एज। एज के लिए बात कर लेते हैं। तो एज में क्या क्या है हमारे पास, मिनिमम जो एज है वो कितना, 21, मतलब 21 से जो नीचे है वो इस फिल्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज कितना है यहाँ पे, 30 है। ठीक है, और जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, कितना, 31/7 कितना, 25 होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन कितना, मतलब इससे पहले वो बोर्न नहीं होना चाहिए, कितना, 1995 से। ठीक है, नॉट लेटर देन 37/2004। ठीक है, बॉथ डेज इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों डेट क्या है, इसमें इंक्लूड है। ठीक है, द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड एज अंडर, मतलब जो हमारे पास रिलैक्स मिलता है एज का, वो किसमें, शेड्यूल कास्ट के लिए कितना, 5 ईयर का। अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबी किसी के लिए कितना, 3 ईयर्स का। और persons with benchmarked disabilities as defined under the rights of person with the disabilities act 2016, तो उनके लिए जो डिसेबिलिटीज है कितना, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को कितना, 3 ईयर्स प्लस, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज कितना, लिमिट कितना, 45 ईयर्स। ठीक है, मतलब एज लिमिट कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। विडो के लिए कितना, ठीक है, मतलब डिवोर्स है, विडो है, वुमन जो भी है, हस्बैंड्स। ठीक है, हु हैज़ नॉट रीमैरिड।
तो उनके लिए रिलैक्सेशन कितने का है, 5 ईयर का। फिर एम्प्लॉय ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो वहाँ पे काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय है, उनके लिए कितना है, 5 ईयर का क्या है, एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन कितना, हमारे पास जो कैंडिडेट है मस्ट बी पोजेसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन एनी discipline from a recognized university any equivalent qualification recognized such as by the central government। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि ग्रेजुएट हम होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, हम ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हमें चाहिए। ठीक है, या तो आपने बीकॉम किया हो, ठीक है, या आपने बीए किया हो, या क्या किया हो, आपने बीएससी किया हुआ हो। ठीक है, या बीटेक भी आपने किया हुआ, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट। पहले तो क्या होगा, टायर फर्स्ट का ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, मेन भी ऑनलाइन ही होगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द मेन एग्जामिन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्टेड, मतलब जो मेन एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गया, तो रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, टेस्ट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। तो एक रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो रीजनल लैंग्वेज के लिए फिर से क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, मतलब तब आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम टायर फर्स्ट में क्या क्या जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, तो देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आएगी हमारे पास। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 30 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने का हो, 30, मतलब ईच मार्क्स कितने का होगा, 1 का होगा। ड्यूरेशन कितना मिलेगा, मतलब टाइम कितना मिलेगा, 20 मिनट। मीडियम क्या होगा, इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग कितने नंबर का, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 35 होंगे। मार्क्स भी कितने होंगे, 35 ही होंगे, मतलब एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा। और 20 मिनट्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में मिलेंगे। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है, तो कितने 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, और कितना 20 मिनट्स आपको करने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका आएगा, तो टोटल मार्क्स कितने का हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, और मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा 100 का। ठीक है, और टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट मिलेगी। फिर आगे और क्या बोला गया है कि टायर सेकंड में हमारे पास क्या होगा, मेन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा। वुड बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे। टायर सेकंड के लिए हमें क्या मिलेगा, 250 तो क्या होगा, मार्क्स होगा। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना होगा, 2 आवर्स होगा। टाइम कितना होगा हमारे पास, 2 आवर्स होगा। ठीक है, फिर इसके लिए लैंग्वेज कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, मतलब सब्जेक्ट हमें क्या क्या करना होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, 50 नंबर का आएगा, 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग मतलब 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट मिलेगी, और कितना 50 मार्क्स का होगा, और 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज भी आएगी इसमें। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर नॉलेज के, 40, मार्क्स कितना वही 50, और 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस मतलब जीके भी आएगी इसमें, 40 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होगा, और 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। ये लैंग्वेज क्या होगी सबकी, इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत होगी। ठीक है, टोटल कितने का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 250 क्या होगा हमारा मार्क्स होगा, और 120 आपको, मतलब 2 आवर्स आपको क्या मिलेंगे, टाइम मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे एप्लीकेशन फीस के लिए कितना, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कितना होगा, आपके पास 100 रुपये लगेगा। इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब जीएसटी भी इसमें ही इंक्लूड है। ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST, मतलब जो भी ST ST और PWD को छोड़ के मतलब जनरल हुआ, ठीक है, जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, तो उनके लिए कितना रुपए लगेगा, 850 रुपये हमें भरना पड़ेगा, तो हम क्या फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आते हैं सैलरी, तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है। इसमें बोला गया है कि टोटल हमारे पास जो सैलरी मिलेगी अप्रोक्सली कितना, 40,000 पर मंथ। ठीक है, इनिशियली स्टेज इन ए मेट्रो सिटी,
मतलब जैसे आपके पास अच्छी सिटी आएगी तो आपके पास कितने मिलेंगे, 40,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, और मतलब डिपेंड करेगा, इसमें बोल रखा है कि जो डिपेंड करेगा आपके पास जो सिटी आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सैलरी पे होगा। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।